पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो एज यू ऑल नो डेट 3 क्लासेस होती हैं आपके इस चैनल पर। एक आपकी होती है शाम 4 बजे एमसीक्यूज का सेशन, एक होता है आपका शाम को 6:30 बजे एक एमसीक्यूज का सेशन, और एक होता है आपका रात्रि 9 बजे। जो 9 बजे वाला सेशन होता है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होता है आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन। और इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम आपको जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं केवल, ठीक है, इन क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं उनको आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। और इसी के साथ में हम लोग आज का शुरू करेंगे सेशन, और इसमें हम 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। अब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, ये हम आपको आज के वीडियो में बता रहे होंगे। तो देखिए, पहला आपका जो होता है सेक्शन वो शॉर्ट आंसर का होता था। अभी तक आप देख पा रहे हैं जैसा कि 80 नंबर का पेपर, पहले के टाइम पे जो पेपर आता था आपका ये 80 नंबर का आता था। अब जो आएगा आपका वो 75 नंबर का आएगा, 25 नंबर अब आपको इंटरनल मिलेंगे। पहले आपके नंबर इंटरनल 20 हुआ करते थे, अब कितने हो गए, तो 25 हो गए हैं। देखिए, तो यदि मैं बात करूं आपकी, तो पहले जो आपके शॉर्ट आंसर्स आते थे उनमें जैसे पूछा जाता था, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि शिक्षा के तात्पर्य एवं प्रकृति को समझाइए। तो आपको शिक्षा का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन आफ्टर शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो कुल मिला के यदि आप शिक्षा वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, शिक्षा वाली यूनिट अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका ये टॉपिक अत्यंत तरीके से, एकदम अच्छे से, अल्टीमेट तरीके से क्लियर हो जाएगा। शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इससे पहले वाला पेपर जब मैंने आपको 2016 का करवाया उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। अष्टांग मार्ग क्या है ये मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से आपको, है ना। और नहीं, अगर आपको विश्वास है तो आप एक बार प्लेलिस्ट उठाइए और शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की प्लेलिस्ट एक बार फिर से थ्योरेटिकल क्लासेस की कंप्लीट कर लीजिए। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रमों की व्याख्या कीजिए, है ना। क्या कहा गया कि आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रम की व्याख्या करनी है। तो आदर्शवादी शिक्षा भी आपको पढ़नी। प्रयोजनवादी शिक्षा के अनुसार शिक्षण विधि तथा अनुशासन की संप्रत्यय की विवेचना कीजिए। यदि मैं प्रयोजनवाद शिक्षा की बात करूं, प्रैग्मेटिज्म की बात करूं, तो कल मैंने आपको आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों करवाया था, टॉपिक करवाया था कि नहीं करवाया था। जो बच्चे कल शाम को 4 बजे वाली क्लास में थे वो ज़रा एक बार मेरे को रिकॉल करवाएं, उनको मैं बता दूं। उन बच्चों ने देखा होगा तो एक बार फटाफट से ब्लैक चश्मे वाला इमोजी भेज दो, बता दो करवाया था मैम। और उसमें हमने आपको आदर्शवाद और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तीनों की कंपैरेटिवली स्टडी करवाई थी। और अगर आपने वो स्टडी अच्छे से की होती तो आप ये शॉर्ट आंसर जो है वो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ज़रा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा के संप्रत्यय की संक्षिप्त विवेचना करनी है। महात्मा गांधी हो, चाहे फ्रॉबेल हो, चाहे रूसो हो, इन सब की थ्योरी अपने चैनल पर पड़ी हुई है। थंबनेल में इवन टॉपिक भी लिखा है, आप आराम से जा करके रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नकारात्मक शिक्षक की संप्रत्यय की विवेचना कीजिए। ये आपकी कल सेम क्वेश्चन था और उसमें लिखा हुआ था निषेधात्मक शिक्षा, है ना। और आज के क्वेश्चन में क्या है, नकारात्मक शिक्षा। मतलब क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग है, तो समझ रहे हो ना। वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में रिपीट हुए हैं तो इट मीन्स कि ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो भी इन्हीं टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली बनने के चांसेस हैं। तो इन टॉपिक्स को तो एकदम अच्छे से आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और हमको इतना विश्वास है कि अब आप इतने छोटे तो है नहीं कोई, अब आप बीएड के एक एस्पिरेंट्स हैं। तो बीएड के यदि आप एस्पिरेंट्स हैं तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें उस थ्योरी से कैसे एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एमसीक्यू, ये आपको समझ में आएगा। और यदि ये समझ में आ गया तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, और दूसरी बात है नंबर भी बहुत अल्टीमेट आएंगे, है ना। तो एक बात बता दें हम आपको, अभी अभी लास्ट में बताते हैं, पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। और हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लेने का पर्याप्त समय देंगे, चिंता नहीं करिएगा। शिक्षा तथा दर्शन के संबंध पर एक निबंध लिखिए। शिक्षा तथा दर्शन के संबंध पर एक निबंध लिखना है आपको। और उसके बाद में क्वेश्चन आपका, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा अनुशासन के संप्रत्यय की व्याख्या करनी है। उसके बाद में पूछा गया यथार्थवादी शिक्षा दर्शन के वर्तमान शिक्षा पर प्रभावों की विवेचना करना है, और इस्लामी शिक्षा धर्म की विस्तृत विवेचना करनी है। यानी कि इन 4 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस करने, 2 क्वेश्चंस करने। ये चारों टॉपिक आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में आपको जो टॉपिक एक बहुत अल्टीमेट लगे उसका एक क्वेश्चन उठाइए, और एक क्वेश्चन आपका खंड सा में जो 4 टॉपिक पढ़ने के बाद में अल्टीमेट लगे, एक क्वेश्चन आप उसका उठाइए। उन दोनों क्वेश्चंस को आप लिख करके जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है।
फिर देखिए खंड सा में भी आपको एज यूजुअल 2 क्वेश्चन ही लॉन्ग के करने होते थे। एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का आता था, तो सोच लो कितना ज्यादा लिखना होता है। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य की संपत्ति की विस्तृत विवेचना करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार यानी नेचुरलिज्म के अनुसार उद्देश्यों, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों की विवेचना करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यदि हम बढ़े तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्लेटो के शैक्षिक विचारों की विस्तृत व्याख्या करनी है। और उसके बाद में जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर एक निबंध लिखना है। तो ये तो हो गई आपकी बात। अब जरा मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने का टाइम दे देती हूँ, फटाफट से आप जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वेट फॉर अ मिनट, आई विल शो यू द क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए एक बार फटाफट से आप लोग इस पेज का पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो इसके साथ में हम आपको बताते जा रहे हैं, एक तो आपकी क्लास चलती है शाम को 4 बजे, जहाँ पर हम आपको एमसीक्यूज करवा रहे थे अभी, लेकिन कल मैंने वहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक्स करवाया है और वो बच्चों को बहुत अच्छा लगा है ना। तो कुछ वैसा भी हम इंपॉर्टेंट बीच में ले आएंगे और एमसीक्यूज भी करवा देंगे, या ऐसा करेंगे कि शुरू के 30 मिनट थ्योरी करवा देंगे, अंत के 20 मिनट में हम कुछ आपको एमसीक्यूज करवा देंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, जिन बच्चों को आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं तो अपनी बात बता ही रही हूँ। उससे होगा ये कि जिन बच्चों को थ्योरी करनी है वो थ्योरी भी कर लेंगे, जिन बच्चों को एमसीक्यूज पढ़ना है वो एमसीक्यूज भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप देखिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फटाफट से, ठीक है। और उसके बाद में इन क्वेश्चंस का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में बताते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल नहीं किया, एक बार आप पीजी पॉइंट का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। वहां पर आपको जो भी 250 क्वेश्चंस की एक मैराथन कंप्लीट करवाई है मैंने, वो एक आपको वीडियो मिलेगी और उसके साथ में आपको 250 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी और वो मिलेगी आपको 21 रुपए में। अब उसको आपको कैसे परचेज करना है, क्या परचेज करना है, ये आप वहां पर जाइए, पे करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम आपको कुछ 500 क्वेश्चंस, कुछ समाजशास्त्र से जुड़े हुए कुछ कुछ एकदम थोड़े से नोट्स, और उसके बाद में कुछ एक इन्हीं 500 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस देने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी वो आपका लॉन्च होने वाला है। मैं तो सोच रही हूँ कि उसका प्राइस 251 होना चाहिए था या 200 होना चाहिए था, बट मैं ये भी सोच रही हूँ कि एक तरफ कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए प्राइस तो बहुत मिनिमम तो मिनिमम रहना चाहिए। तो एक बार डिसाइड किया गया कि 101 रुपीज़ का। अब ज़रा एक बार मैं और देख लूँगी, है ना, और उसके बाद में रेट डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल जो भी अब आपका पेड कंटेंट होगा, कुछ आपका जो फ्री ऑफ कंटेंट है वो भी आपको ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है। पेड और फ्री दोनों ही ऐप पे मिलेगा, तो परेशान होने की नीड बिल्कुल नहीं है। बस आपको ऐप इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, पीजी पॉइंट सर्च करना है, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।